नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 फरवरी बुधवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के चारों ग्रुपों के जीके सहित सभी वैकल्पिक विषयों के स्कैन प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी इन प्रश्न पत्रों के क्रमांक के आधार पर ही निकट भविष्य में प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। आयोग द्वारा ग्रुप ए, बी, सी और डी के जीके के पेपर अलग अलग जारी किए हैं। इनके साथ ही संस्कृत, गणित, पंजाबी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी और उर्दू विषयों के पेपर जारी किए गए हैं। आयोग की आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आयोग द्वारा निकट भविष्य में उत्तर कुंजी जारी कर उन पर आपत्ति ली जाएगी। अभ्यर्थी इन प्रश्न पत्रों के क्रमांक के आधार पर ही आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। सिरोही पोक्सो विशेष कोर्ट के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने नाबालिग से रेप के दोषी आरोपी रतनलाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रकाश धवल के अनुसार रोहिड़ा पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने 25 फरवरी 2020 को दी रिपोर्ट में बताया कि इसकी नाबालिग बेटी गाय चराने के लिए जंगल में गई थी। वहां रतनलाल नामक युवक उसे पकड़कर घने जंगल में ले गया और रेप किया। घर लौटकर बेटी ने सारा घटनाक्रम मां को बताया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई। जांच में दुराचार के साथ ही उसकी उम्र भी नाबालिग पाई गई। मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के पश्चात जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। 22 फरवरी से शुरू होने जा रहे बाबा खाटू श्याम के लक्खी मेले को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एरिया में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। दांता रामगढ़ एसडीएम प्रतिभा वर्मा ने आदेश जारी कर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है, जो 5 मार्च को शाम 6 बजे तक रहेगी। दांता रामगढ़ एसडीएम प्रतिभा वर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बाबा खाटू श्याम के लक्खी मेले में चढ़ावे में किसी भी प्रकार के कांटेदार फूल और शीशी में इत्र पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए बने पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थायी दुकानों का आवंटन नगर पालिका की ओर से नहीं किया जा सकेगा। साथ ही पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थायी दुकानें लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। लक्खी मेले के दौरान बस और अन्य यात्री वाहन पहले से निर्धारित किए गए बस स्टैंड का ही उपयोग कर सकेंगे। दांता रामगढ़ एरिया की सीमा में डीजे बजाने या प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मेले के दौरान किसी भी अस्त्र शस्त्र का उपयोग और प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा का समापन शमशान घाट पर करता है, लेकिन अमृतसर में शमशान घाट पर एक शादी हुई है और नव दंपति ने अपने नए जीवन की शुरुआत यहां से की है। परिवार गरीब था, जो बेटी की शादी के लिए पैलेस बुक नहीं करवा सकता था। इलाका निवासियों ने मदद के साथ बेटी के यहाँ शादी की और यहीं से डोली को भी विदा किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जोड़ा फाटक से बिल्लावाला चौक मोहकमपुरा में शमशान घाट में यह शादी करवाई गई है। दादा दादी और उनकी एक पोती लंबे समय से यहाँ रह रहे थे। कुछ समय पहले दादा का देहांत हो गया। दादी की उम्र भी काफी अधिक है। पोती का गम उन्हें खा रहा था, जिसके बाद इलाका निवासियों ने बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा और शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए। बेटी को देने के लिए सामान और खाने का इंतजाम किया, जिसके बाद शमशान घाट में ही बेटी की लावें की गई और वहीं से डोली भी रवाना की गई। जालोर जिले के अहोर में मैरिज हॉल से देर रात 20 लाख रुपए के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। मैरिज हॉल में 2 युवतियों की शादी थी। बड़ी संख्या में मेहमानों का जमघट था। इस दौरान चरली रोड स्थित काका मैरिज हॉल से सोने चांदी के गहनों सहित कैश से भरा बैग चोरी हो गया। सूचना पर अहोर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। बालोतरा बाड़मेर निवासी जुगराज सोनी ने बताया कि वह बालोतरा से बेटे की बारात लेकर अहोर आए थे। अहोर में काका मैरिज हॉल में शादी थी, वहीं एक बारात दूसरी जगह से आई थी। उन्होंने बताया कि उनके पास विमल गुटखा का एक बैग था, उसमें सभी गहने रखे हुए थे। वहीं से बैग चोरी हो गया। उन्होंने बताया कि बैग में करीब 13 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 1.25 किलो चांदी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के पानीपत शहर में करनाल विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। लघु सचिवालय की 3री मंजिल पर डीएसपी ट्रैफिक संदीप कुमार के रीडर एएसआई सुशील कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वहीं पुराना औद्योगिक थाना की जांच अधिकारी महिला हेड कांस्टेबल प्रतिभा मौके से फरार हो गई। एएसआई दहेज के मामले में लगी रेप की धारा को हटाने व दर्ज मुकदमे में से
आरोपी के परिवारजनों के बाहर निकालने की एवज में रिश्वत ले रहा था, जिसकी शिकायत करनाल विजिलेंस को की गई। विजिलेंस ने एएसआई को 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुराना औद्योगिक थाना की जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल प्रतिभा की भी संलिप्तता पाई गई। आरोपी प्रतिभा अभी फरार है। जयपुर के एयरपोर्ट थाने में एक महिला ने अपने एक परिचित व्यक्ति पर रेप करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि दौसा निवासी विजेंद्र भैरवाल से उसकी मुलाकात 5 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। मुलाकात के कुछ दिनों बाद विजेंद्र ने युवती से शादी का वादा किया, जिसके बाद मुलाकात का दौर बढ़ता गया। आरोपी 5 साल से पीड़िता को बनारस में अलग अलग जगहों पर मकान लेकर वहां जबरन शारीरिक संबंध बना रहा है और अश्लील वीडियो भी बना ली। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी विजेंद्र ने पीड़िता के कान की सोने की बाली, सोने की नथनी, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल व 25,000 रुपए भी ले लिए। पीड़िता का आरोप है कि विजेंद्र मोबाइल से धमकी देता है कि वह अगर पुलिस के पास गई तो वीडियो सार्वजनिक कर देगा। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राजधानी जयपुर से प्रशासनिक सुधार विभाग की 5 सदस्यीय टीम बाड़मेर पहुंची। सुबह ऑफिस टाइमिंग से 10 मिनट बाद कलेक्ट्रेट परिसर सहित जिला मुख्यालय के ऑफिस में छापेमारी की गई। 69 अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर को जब्त किया। अचानक आई टीम के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में कई अधिकारी व कर्मचारी अपनी सीटों पर नहीं मिले। जो कर्मचारी व अधिकारी ड्यूटी पर समय पर नहीं आए या फिर रजिस्टर में गैर हाजिर लगाकर उनकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी गई। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय के अलग अलग ऑफिसों से 69 हाजिरी रजिस्टर जब्त किए गए। जब्त हाजिरी रजिस्टर ऑफिसों के कुल 161 अधिकारियों में से 65 अधिकारी और 578 क्रमिकों में से 105 क्रमिक गैर हाजिर मिले हैं। गैर हाजिर रहे अधिकारियों व क्रमिकों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में फाइनेंस कंपनियों और सूदखोरों के आतंक से परेशान होकर एलएलबी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने 3 महीने में 2 बार अपनी जान देने की कोशिश की। दोनों बार परिजनों द्वारा सही समय पर अस्पताल पहुंच जाने से उसकी जान बचा ली गई। ग्लोबल फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले उन्हीं के कर्मचारी सेक्टर 14 निवासी रौनक जैन ने कंपनी में पहले 50,000 का लोन लिया। इसके एवज में उन्होंने 60,000 रुपए ब्याज समेत चुकाए। इसके बावजूद उसे परेशान किया जा रहा है। रौनक ने बताया उसके बाद उन्होंने अपनी मां के नाम पर 1 लाख रुपए का और लोन लिया था, जिसे ब्याज समेत चुका दिया है। दोनों लोन क्लियर होने के बावजूद भी कंपनी उनसे 2.5 लाख रुपए से अधिक पैसा मांग रही है। इसी मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर रौनक ने अपनी जान देने की कोशिश की। रौनक ने कोर्ट में इस्तगासा पेश करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। राजधानी जयपुर में जाली नोट सप्लाई करने आए गिरोह के 4 अपराधियों को 2,93,300 रुपए के जाली नोटों के साथ करदनी थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी राकेश सीकर के धौद, धन्नाराम नागौर के मारोट, सतबीर झुंझुनू के गुड्डा गौरची व अजय झुंझुनू के पचेरी कला के रहने वाले हैं। चारों बदमाश जयपुर में अलग अलग जगह पर फ्लैट किराए पर लेकर रहते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जाली नोटों के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। ज्यादातर नोट 500-500 और 200-200 के हैं। एडीसीपी राम सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी 25,000 के 1 लाख के जाली नोट लाए थे, जिन्हें मार्केट में सप्लाई करने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।